नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। और पेपर 2 में साइकोलॉजी वालों के लिए यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स के बारे में, जिसे आप पैरामेट्रिक टेस्ट भी बोलते हो और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो टॉपिक पर जाने से पहले दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर और जानते हैं कि क्या होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और हम ये भी जानेंगे कि पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। चलिए सबसे पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्टेटिस्टिक क्या होता है और एक तरफ जानेंगे पैरामीटर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्टेटिस्टिक ही लिखा हुआ है, पीछे एस नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल से वर्ड में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटिस्टिक जो होता है, जिसे हम आंकड़ा कहते हैं। ओके, जिसे क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो जब भी हमारा आंकड़ा होता है, वो क्या होता है, एक नमूने की नंबरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तो जो स्टेटिस्टिक होता है वो क्या होता है, हमारा जो सैंपल होता है उसकी नंबरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, अब सैंपल क्या है उसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो देखिए, आप जब भी रिसर्च करने जाने वाले हो जाओगे, ओके, तो जहाँ पर आप रिसर्च करने जाते हो, तो वहाँ पर जिस पर आप रिसर्च करने वाले हो, तो वो पूरा का पूरा एरिया जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया कि गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर पर आपको क्या करना है, आपको करना है रिसर्च। ओके, तो ये मान लीजिए आपने कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया। ओके, आपने क्या किया, कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया। अब कोई एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे जो गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर है, उन पर आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। तो ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर जो हुए, वो आपकी क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। ओके, अब मान लीजिए पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर की, उनकी संख्या मान लीजिए है 4000 लोग, है ना। तो 4000 लोग पर आप कब रिसर्च कर पाओगे, है ना। तो आप क्या करोगे, इनमें से थोड़ा सा सैंपल ले लोगे, यानी कि इनमें से थोड़े लोगों को ले लोगे और उन पर आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे। जैसे कि 4000 लोग यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो आप मान लीजिए कि आप 300 या 400 लोगों को ले लेते हैं अपने रिसर्च के लिए। ओके, 300 लो या फिर 400 लेते हो। ओके, तो ये जो 300 या 400 आपने लिया, वो क्या हो गया, आपका सैंपल हो गया है। क्या हो गया, सैंपल हो गया। ओके, जैसे कि दुकानदार के वहां हम कुछ खरीदने जाते हैं, तो कुछ खरीदने, जैसे कि मान लीजिए चावल लेने गए। ओके, अभी हमें चावल 20 kg हमें चावल खरीदने हैं। कितने, 20 kg खरीदना है। ओके, अब चावल अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं दुकानदार के पास, तो वो कैसे आप तय करते हो, तो आप दुकानदार से कहते हो ना कि भैया थोड़ा सा चावल मुझे बताओ सैंपल के रूप में, ताकि मुझे पता चले कि आपकी दुकान में चावल कैसे, है ना। तो दुकानदार क्या करेगा, थोड़ी सी चावल आपको हाथ में देगा और चेक करने को देगा। तो आप उसी चावल को देकर, हाथ वाले जो चावल है सैंपल, उसी को चेक करके आप क्या अंदाजा लगाते हो कि भाई ये दुकानदार के पास ना चावल अच्छे हैं, है ना। अगर अच्छे होंगे तो आप बोलोगे कि भाई अच्छे हैं, अगर नहीं अच्छे तो आप बोलोगे कि भाई नहीं अच्छे, है ना। तो अगर अच्छे हैं, मान लीजिए कि अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे, पूरा 20 kg चावल वहां से ले लोगे। तो ये 20 kg चावल जो आपको लेना था, ओके, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपकी पॉपुलेशन हो गई। ओके, और उनमें से आपने जो सैंपल पहले चेक किया ना, पहले आपने क्या किया, सैंपल चेक किया, थोड़े से चावल को हाथ में लेकर चेक किया, तो वो हो गए आपके सैंपल। ओके, इजी वे में अगर समझो तो। चलिए, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो सैंपल होता है ना, सैंपल की जो भी नंबरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो उसी को हम बोलते हैं स्टेटिस्टिक। तो आपको स्टेटिस्टिक से याद रखना है सैंपल को। ओके, चले अब बात करते हैं पैरामीटर की। तो पैरामीटर जो होगा वो क्या होगी, आपके पॉपुलेशन की जो भी नंबरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसी को दर्शाता है। यानी कि ये जो सैंपल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाता है, उसी को बोलते हैं स्टेटिस्टिक। ओके, स्टेटिस्टिक।
और यहाँ पर जो पॉपुलेशन की नंबरिकल जो भी कैरेक्टर्स बताएगा उसी को बोलेंगे पैरामीटर। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आई होप कि पैरामीटर किसे कहते हैं और स्टेटिस्टिक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा बड़ा वाला अगर आपको दिख रहा है, ओके, ये पूरा वाला जो आपको अंडे के आकार का दिख रहा है, तो मान लीजिए कि ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है। ओके, तो ये हमारी क्या है, पूरी पॉपुलेशन है। अब इसी पॉपुलेशन में से हम क्या करेंगे, थोड़े से सैंपल को ले लेंगे, यानी कि मैंने एक यहाँ से लिया, 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 ओके, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया। तो मैंने ये सब क्या किया, यहाँ से पूरी पॉपुलेशन में से मैंने कुछ लोगों को चुन लिया जिसे मैं कहूँगी सैंपल। ओके, तो ये हो गए मेरे सैंपल। अब देखिए पॉपुलेशन का जो हमारे जो सैंपल होंगे ना, तो सैंपल का मीन निकलेगा, जैसे कि M1 हो गया मीन, ओके, मीन 2, ओके, ये मीन 3 है, ये मीन 4 है, ये मीन 5 है, ये मीन 6 है, ये मीन 7 है। ओके, तो ये सारे मीन जो निकलेंगे सैंपल के, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेटिस्टिक कहेंगे। ओके, उसी को हम बोलेंगे स्टेटिस्टिक। ओके, ये हमारा स्टेटिस्टिक है। जबकि पॉपुलेशन जो होता है, तो पॉपुलेशन का जो मीन निकलेगा, पॉपुलेशन का जो मीन निकलेगा वो हमारा पैरामीटर होगा, है ना, पैरामीटर होगा। अब देखिए ये जो हमारा नंबरिकल जो कैरेक्टर्स बताता है, तो उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं, जबकि पॉपुलेशन की नंबरिकल कैरेक्टर्स बताएगा। तो अभी देखते हैं स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक जो होते हैं तो उसको इंग्लिश लेटर में लिखा जाता है, जैसे कि कार्ल पियर्सन आर जो होता है तो उसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है तो उसे हम HD लिखते हैं, तो इंग्लिश लेटर है ना। जबकि यहाँ पर पैरामीटर में क्या होगा, पैरामीटर में हम क्या करेंगे, ग्रीक लेटर को लिखेंगे। ओके, यानी कि ग्रीक लेटर में लिखेंगे। तो जैसे कि P हो गया आपका रो, है ना, जिसे हम रो कहते हैं, तो ये आपका क्या है, ये ग्रीक लेटर है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि पैरामीटर क्या है, स्टेटिस्टिक क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं कि पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक किसे कहेंगे। ओके, वो तो स्टेटिस्टिक था, यहाँ पर देख लीजिए स्टेटिस्टिक्स हो गया, तो पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स किसे कहेंगे, तो पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स हम कहेंगे जिसे कि जहाँ पर पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, पॉपुलेशन के हमने देखे ना पैरामीटर्स, पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होंगे, जैसे कि ये पॉपुलेशन हो गई हमारी। ओके, पॉपुलेशन के भी क्या होंगे, पैरामीटर, पैरामीटर। ओके, तो पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हम कुछ अज्यूम्सन बनाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ अज्यूम्सन बनाए जाते हैं। अज्यूम्सन का मतलब क्या होता है कि पहले से कुछ कल्पना की जाती है, कुछ शर्तें रखी जाती है, उसी को बोलते हैं अज्यूम्सन। ओके, तो पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी जो अज्यूम्सन वहाँ पर रखी जाती है, तो वो किसमें, और वो भी हमारा जो सैंपल होता है ना, हमने जो सैंपल जिसमें से लिया उसी पॉपुलेशन की, हमने यहाँ से अगर मान लीजिए ये पॉपुलेशन में से हमने क्या किया है, सैंपल लिया है, तो हमने जिसमें से सैंपल लिया ना उसी की जो पॉपुलेशन है पूरी, उस पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हम क्या क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस रखते हैं, कुछ अज्यूम्सन रखते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स। ओके, तो पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स किसे कहेंगे, जो पैरामीटर्स के जो भी अज्यूम्सन होगी उन सभी को अगर फॉलो करती होगी तो उसी को बोलेंगे पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स। ओके, अगर फॉलो नहीं करती है, पैरामीटर्स के जो भी अज्यूम्सन होगी उसे फॉलो नहीं करती है, तो वो हो जाएगी आपकी नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक। ओके, चलिए देखते हैं क्या अज्यूम्सन होती है उनकी। तो देखिए यहाँ पर हमारी पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स की अज्यूम्सन है और यहाँ पर हमारी नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स की अज्यूम्सन है। देखिए यहाँ पर ना नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में कोई अज्यूम्सन फिक्स नहीं होती है। ओके, लेकिन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स जो होगी उसमें आपकी अज्यूम्सन कंपलसरी होगी कि इतनी अज्यूम्सन, इतनी शर्तें होनी चाहिए, इतनी इतनी बातें उसमें होनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये हमारा पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स है। ओके, अगर नहीं है तो हम कहेंगे वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में चला जाएगा। ओके, चलिए
तो देखते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की पहली अज्यूमशन है कि वो अज्यूमशन बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि वो क्या होता है, शर्तों के आधार पर टेस्ट होता है। जबकि हमारा जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक यानी कि हम उसे टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो नॉन पैरामेट्रिक हमारा जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, अज्यूमशन फ्री टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ पर अज्यूमशन फिक्स नहीं होती, होती है एक दो होती है, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर कोई अज्यूमशन नहीं होती। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ओके मान लीजिए कि यहाँ पर 2 अज्यूमशन है, ओके, और बाकी की नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रायोरिटी में ये बन रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर अज्यूमशन नहीं है। इसी का मतलब होता है कि ये अज्यूमशन फ्री टेस्ट है। ओके, इसीलिए इसे अज्यूमशन फ्री टेस्ट बोला जाता है। जबकि पैरामेट्रिक टेस्ट हो या फिर स्टेटिस्टिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं, अज्यूमशन बेस्ड टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेटिस्टिक्स। ओके, स्टेटिस्टिक्स। अब देखते हैं, बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होता है। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होता है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक्स में भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये दोनों में ये बात कॉमन है, ये दोनों में क्या है, ये बात कॉमन है। ओके, अब देखिए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा कि हम जो भी सैंपल लेंगे ना, तो वो रैंडमली मेथड्स का यूज करके हम सैंपल को लेते हैं। ओके, पूरी पॉपुलेशन में से जब हम जो सैंपल को चुनते हैं तो वो कैसे होंगे, वो हमारे रैंडमली सिलेक्ट किए होंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। ओके, वहाँ पर क्या हमें लगेगा कि भाई मेरे रिसर्च के लिए ये पर्सन जो है वो ठीक है, तो उसे हम रखेंगे। ओके, लेकिन उसमें हम किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं रखेंगे कि चलिए भाई पड़ोस वाला है, अपना पड़ोसी है तो उसी को ले लेते हैं। ओके, वैसे नहीं रखेंगे। रैंडमली का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स में बहुत सारे बॉल हैं। ओके, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपको इन बॉक्स में से केवल 2 बॉल्स आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों हाथ को अंदर बॉक्स में रखोगे और अपने हाथ में 2 बॉल ले लोगे। अब देखिए यहाँ पर आपको चूज नहीं करना, अपनी पसंदगी से यहाँ पर नहीं लेना कि भाई चलिए मैं ये वाला लूँगा, ये वाला लूँगी, ऐसा नहीं। आपको बॉक्स बंद होगा, मान लीजिए कि बॉक्स बंद है। ओके, और यहाँ पर सिर्फ आपका 2 हाथ जाए इतनी ही जगह है, और आप क्या करोगे, उसमें से 2 बॉल बिना देखे ले लोगे, जो भी आएगा। ओके, तो आपने ये 2 बॉल ले लिए, तो ये 2 बॉल अपने हाथ में आने की संभावना कैसी थी, बराबर बराबर, इन सभी के बराबर थी। ओके, यानी कि अगर ये दोनों नहीं आते तो बाकी के कोई 2 आ जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होती है कि जिनके चुने जाने की संभावना कैसी होती है, बराबर बराबर की होती है। उसी को बोलते हैं रैंडमली सैंपल। ओके, तो जब भी हम सैंपल लेते हैं तो यहाँ पर पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स हो या फिर नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स हो, लेकिन दोनों में आपको क्या करना होगा, दोनों में आपको रैंडमली सैंपल को ही लेना होगा। ये आपकी कॉमन दोनों में बात होगी। ओके, बाकी की क्या होगी, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक होती है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, जबकि यहाँ पर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए नॉर्मल और स्क्यूड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ना नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारे जो कर्व बनता है ना, ये जो कर्व बन रहा है ना, वो एनपीसी हमारा कैसा होगा, मिडल में बनेगा। ओके, एनपीसी जो होगा उसके बीचों बीच क्या होगा, हमारा मीन भी आएगा, उसमें ही हमारा मीडियन आएगा और हमारा मोड आएगा। ओके, मीन मीडियन मोड जो होगा वो हमारे बीचों बीच आएगा, एनपीसी के बीचों बीच। ओके, यानी कि दोनों छोर जो होंगे, दोनों साइड कैसे होगी, समान होगी, यानी कि ये हिस्सा अगर 50% है तो ये भी क्या होगा, 50% होगा। ओके, उसी को बोलते हैं हम एनपीसी। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको इसके रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ओके, अब स्क्यूनेस की बात करते हैं। स्क्यूड मैंने बताया, तो स्क्यूड किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर स्क्यूड में आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके के आपको स्क्यूड देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये 0 स्क्यूनेस होता है। एनपीसी जो होता है नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जीरो स्क्यूनेस कहलाता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैषम्यता नहीं होती, यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्क्यूनेस नहीं होती। लेकिन बाकी के जो होते हैं उसमें क्या होगी, या तो एक साइड यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस देखने को मिलेगी या तो आपको नेगेटिव स्क्यूनेस देखने को मिलेगी। ओके, अगर इसके बारे में वीडियो देखना है तो भी वीडियो हमारे पास वहाँ पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, अब समझते हैं ये जो हमारा एनपीसी बन रहा है, जिसे हम एनपीसी भी बोलते हैं या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। ओके, या फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा एनपीसी जो है वो हमारा क्या होगा, पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा। ओके, पैरामेट्रिक टेस्ट बोलो या फिर पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में आएगा। जबकि ये जो होता है आपका स्क्यूनेस जो होंगे दो, तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो आपके किस में आएंगे, नॉन पैरामेट्रिक में आएगा। ओके, वो किस में आएगा, नॉन पैरामेट्रिक्स में आएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पर जो हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो हाई लेवल पर होता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव यहाँ पर स्केल यूज की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले ही स्केल के बारे में वीडियो बनाया था, है ना, तो उसमें स्केल भी देखे थे, क्वांटिटेटिव स्केल और क्वालिटेटिव स्केल देखे थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये है आपका स्केल, जो मेजरमेंट के जो स्केल होते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से क्या होता है, स्केल में क्या होता है कि सबसे पहला आपका आता है नॉमिनल आता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा अच्छा स्केल होता है आपका ऑर्डिनल स्केल होता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है आपका इंटरवल होता है, और उससे भी बढ़िया होता है आपका रेशियो स्केल। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि निम्न से उच्च उच्च यानी कि लो से हाई लेवल तक की यहाँ पर स्केल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लो में आपको ये दो दिखने को मिलेंगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ओके, जबकि हाई में आपके ये दो आएंगे, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, ये दोनों आपके हाई में आएंगे। ओके, अब जो भी स्केल आपके हाई में आ रहा है, यानी कि इंटरवल और रेशियो स्केल हाई में आ रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में उसको यूज किया जाता है। ओके, और वो जो होता है वो आपका ऑर्डर कैटेगरीज में होता है। जबकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नॉमिनल और ऑर्डिनल जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है। ओके, तो जो क्वालिटेटिव डाटा में उसे यूज किया जाता है नॉमिनल और ऑर्डिनल को। ओके, और उसे क्या करते हैं हम, कैटेगराइज करके उसमें उसका यूज करते हैं। ओके, तो ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल होते हैं वो कैटेगराइज किया जाता है, जबकि ये हमारा जो होता है इंटरवल और रेशियो स्केल होता है वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, और वो ऑर्डर कैटेगरीज में उसे रखा जाता है। ओके, चले, तो यहाँ तक पता चल गया है कि स्केल क्या है, मेजरमेंट की स्केल क्या है। चले अब आगे देखते हैं। अब बात करें यहाँ पर देखिए हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट, हमने हाई लेवल पर क्या बताया, इंटरवल और रेशियो स्केल। ओके, और क्वालिटेटिव स्केल में क्या आएगा आपका, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल आएंगे। ओके, तो यहाँ पर पैरामेट्रिक जहाँ पर लगेगा वो हाई लेवल मेजरमेंट स्केल यूज किए जाएंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव स्केल यूज किए जाएंगे। लेकिन कभी कभी वहाँ यहाँ पर ना आप ऑर्डिनल भी यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप ऑर्डिनल या नॉमिनल भी यूज कर सकते हो पैरामेट्रिक्स में। ओके, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक्स में हम ओनली नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का ही यूज करते हैं। चलें यहाँ पर देखते हैं कि पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स होती है, वहाँ पर आपका क्या होगा, लार्ज सैंपल होगा। अब लार्ज सैंपल साइज भी 33 से ज़्यादा होगी। ओके, आपका जो एन होगा वो क्या होगा, तो 30 से ज़्यादा होगा। ओके, सैंपल साइज जो होगी आपकी क्या होगी, 30 से ज़्यादा होगी। ओके, ये याद रखनी, यानी कि लार्ज साइज होती है पैरामेट्रिक में। अब के नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा कि नॉन पैरामेट्रिक में स्मॉल सैंपल साइज होती है, और यहाँ पर क्या होती है 10 से कम सैंपल साइज को लिया जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है 10 से कम सैंपल साइज को लिया जाता है, जबकि यहाँ पर 30 से ज़्यादा सैंपल साइज को लिया जाता है। ये आपको याद रखना है, इसके रिलेटेड साइकोलॉजी वालों के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो पैरामेट्रिक होगा उसमें क्या होगा 30 से ज़्यादा यानी कि लार्ज सैंपल साइज यूज़ की जाती है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा 10 से कम। ओके, 10 से कम जो सैंपल साइज होगी उसे यहाँ पर ली जाती है, यानी कि स्मॉल सैंपल साइज होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाई एफिशिएंसी होती है,
जबकि यहाँ पर क्या होगी, लो एफिशिएंसी होगी। अब देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता, हाई क्षमता होगी यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर क्या होगी, लो क्षमता होगी। अब देखिए हाई क्षमता और लो क्षमता की बात करें तो कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सैंपल साइज है वो क्या है, लार्ज साइज है ना, और यहाँ पर हमारा सैंपल साइज कम है ना। तो जहाँ पर ज़्यादा सैंपल साइज है, जहाँ पर अज्यूमसन ज़्यादा है, ओके, यहाँ पर पैरामेट्रिक में हमारे अज्यूमसन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उस अज्यूमसन को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना ही करना होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, इसकी जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी, हाई लेवल पर होगी। जैसे और यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा, वहाँ पर तो कोई अज्यूमसन है ही नहीं, है ना। और जो अज्यूमसन पैरामेट्रिक्स में नहीं यूज़ की जाती है, नहीं फॉलो की जाती, उसे हम उन सभी को हम नॉन पैरामेट्रिक्स में रख देते हैं ना। तो यहाँ पर क्षमता कैसी होगी, लो होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटिस्टिकल पावर होगा वो भी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि लार्ज सैंपल है। लार्ज सैंपल पर हमें क्या डाटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें विश्वसनीय मिलेगा, ज़्यादा पावरफुल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर स्टेटिस्टिकल पावर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा, स्टेटिस्टिकल पावर हमारा क्या होगा, लेस हो गई, यानी कि कम होगा। फिर यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर हम जो पैरामेट्रिक जो भी स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें टफ लगता है, ओके, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत, लार्ज सैंपल होगा, ओके, तो डाटा को कलेक्ट करने में भी टाइम लगेगा, उसका एनालिसिस करने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस बनती है, जो उसका यूज़ करना बनता है, तो वो क्या होता है, वो टफ हो जाता है। और यहाँ पर कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, क्योंकि लार्ज सैंपल है, ओके। तो लार्ज सैंपल में कैलकुलेशन और इसके एप्लीकेशन दोनों ही कैसी होगी, टफ होगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, नॉन पैरामेट्रिक में, यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक में स्मॉल हमारा जो सैंपल साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ पर हमें एप्लीकेशन और जो कैलकुलेशन इसकी होगी वो इजी हो जाएगी, ओके। चले अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो टाइप 1 एरर आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर संभावना बता रही हूँ, ओके। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ओनली टाइप 1 एरर ही आएगी, टाइप 2 भी आ सकती है, ओके। और नॉन पैरामेट्रिक में टाइप 2 एरर आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ओके। तो पैरामेट्रिक में क्या होगा, टाइप 1 एरर का आना संभावना ज़्यादा होती है, ओके, इसकी टाइप 1 एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा कि वहाँ पर टाइप 2 एरर आने की संभावना ज़्यादा होता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए हमने कुछ दिन पहले टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हमने वीडियो बनाया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर जब भी हमारी नल हाइपोथेसिस हम रिसर्च में बनाते हैं, तो नल हाइपोथेसिस का जब हम टेस्टिंग करते हैं तो देखिए वहाँ पर हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो अगर ट्रू है और हम उसे क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तब हमारी क्या बनती है, टाइप 1 एरर बनती है, ओके। और टाइप 1 एरर को हम बोलते हैं अल्फा एरर, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है, सही है, फिर भी हम उसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, आपकी टाइप 1 एरर आ गई। जबकि मान लीजिए कि हमारी नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, ओके, वो फॉल्स हो रही है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। सही को हमने पहले देखिए, सही को हमने क्या किया, सही को हमने रिजेक्ट किया, ओके, सही को हमने रिजेक्ट किया, तो आ गई आपकी टाइप 1 एरर, ओके, टाइप 1 एरर बन गई। अब देखिए गलत है तो गलत को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ओके, गलत को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर, ओके। तो यहाँ पर ये बात होती है कि टाइप 1 एरर जो हमारी पैरामेट्रिक हो गए उसमें क्या होती है, टाइप 1 एरर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा कि हमारी टाइप 2 एरर जो होती है उसकी आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, ओके। चलिए यहाँ पर जो होगा कंटिन्यूस डाटा होगा। कंटिन्यूस डाटा का मतलब क्या होता है, हम उसे पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी एज है, ओके, एज को हम लिख सकते हैं ना कि भाई मान लीजिए 22 ईयर्स और
6 मंथ है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम छोटी से छोटी वैल्यू इसके निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइट हो गई हमारी, है ना। हाइट को हम कैसे लिखते हैं, हम हाइट को हम लिखते हैं जैसे कि 4.5 फीट, है ना। तो ये क्या किया हमने, पॉइंट में आंसर लाया, यानी कि छोटी से छोटी इकाई में भी हम क्या करते हैं उसका मान ला सकते हैं। उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस डाटा। ओके, तो पैरामेट्रिक में आपका क्या होगा, कंटिन्यूस डाटा आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस देखने को मिलेगा। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सैंपल होगा, हम 2 सैंपल को लेंगे, है ना। हम सैंपल कितने लेंगे, 2 लेंगे, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 सैंपल ले लिया। मान लीजिए सैंपल हमारा 1 है और ये सैंपल हमारा 2 है। ओके, ये हमारा सैंपल 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हमारी जो वेरिएंस बनेंगे ना, तो वेरिएंस हमारे कैसे होंगे, जो यहाँ पर वेरिएंस हमें मिल रहा है वो ही वेरिएंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो ये होगा आपका क्या है, ये दोनों हमारी इक्वल होती है। ओके, बराबरी बराबरी में तो मुकाबला होता है ना, तो ये भी जितना होगा उतना ही सैंपल 2 होगा। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं होमोजेनिटी वेरिएंस। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या होता है, पैरामेट्रिक में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में नहीं होगा। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या आता है और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में क्या आता है। ओके, तो देखिए पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स है तो उसमें आपका मीन आ जाएगा। ओके, अब टेस्ट की बात करते हैं तो टी टेस्ट आ जाएगा, आपका एफ टेस्ट आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवाइजन आ जाएगा, जेड टेस्ट आ जाएगा, पियर्सन कोरिलेशन आ जाएगा, एनोवा आ जाएगा। ये सारे आपके पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, या तो आप ये बोल सकते हैं पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स है। ओके, जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा काई स्क्वायर, मान विटनी यू टेस्ट आ जाएगा, कैंडल सारा रैंक आ जाएगा। ओके, सॉरी, कैंडल सा रैंक आ जाएगा। फिर डिफरेंस मेथड जो आपकी सुपरमैन रैंक आ जाएगा। ओके, फिर सॉरी, यहाँ पर हमारा स्पीयरमैन रैंक होगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। ओके, स्पीयरमैन रैंक आ गया आपका। ओके, उसके रैंक डिफरेंस मेथड आ गई आपकी। फिर यहाँ पर परसेंटाइल आ गया, मीडियन आ गया। ओके, विल्कोक्सन टेस्ट आ गया, क्रूस्कल वालिस, फ्रीडमैन टेस्ट, साइन टेस्ट, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, नॉन पैरामेट्रिक में आएंगे। ओके, जबकि पैरामेट्रिक में हमने बताया वो आएंगे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्टैंडर्ड डिवाइजन, जेड टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन, एनोवा, मीन। ओके, ये सारे आपके किस में आएंगे, पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में आएंगे। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। ओके, और आपको ये सारे अज्यूमसन जो है पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक की, तो अज्यूमसन आपको याद ही रखनी। ओके, सिर्फ इन दोनों में कॉमन बात क्या है, इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, जो रैंडमली रूप से हम सैंपल को सिलेक्शन करते हैं, वो ही आपका क्या होगा, सेम होगा। बाकी की सारी बातों में दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ओके, और आपको यहाँ पर जो टेस्ट आते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के, दोनों को आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।